बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर होगा बाब इफ़्ताअलुन से हम इसमें फ़ाइल और मफ़ूल कैसे बनाते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि बाब इफ़्ताअलुन जो है, इसका जो माजी का सीगा है उसको कहते हैं इफ़्ताअला, और मज़ारी होगा यफ़्ताइलु, और मस्दर होगा इफ़्ताअलुन। तो गौर करें, इफ़्ताअला, यफ़्ताइलु और इफ़्ताअलुन में आपको अलफ़, फ़े और ता कॉमन नज़र आएगी। तो यही इसका सिंबल है, यही इसकी अलामत है बाब की। और इसमें एक बात याद रखने वाली है, बाब इफ़्ताअलुन या बाब इन्फ़आलुन या बाब इस्तफ़आलुन, इन तीनों में से कोई भी बाब होगा उसकी जो हमज़ा है वो वसली होती है। यानी वसली का मतलब यह है कि जब इससे पहले कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो उसकी हरकत गिर जाएगी। और ये भी याद रखें कि ये जो बाब है बाब इफ़्ताअलुन, इसकी ख़ासियत ये होती है कि इस बाब में आने वाले तमाम जो फ़ेल हैं उनमें इह्तमाम का मानी पाया जाता है। यानी किसी काम को इंतहाई नज़म से, इह्तमाम से और प्लानिंग से करना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इज्तहादा, और इज्तहादा क्या होगा, इसका माजी का सीगा है। अगर हम इसका मज़ारे बनाएंगे तो बनेगा यज्तहिदु, इसका मसदर होगा इज्तिहादुन, कोशिश करना। और एक दूसरी मिसाल लेते हैं इज्तमाआ, जिसका मतलब था इकट्ठा करना, ये माजी का सीगा है, और इसका मज़ारे का सीगा होगा यज्तमेउ, और मसदर क्या होगा इज्तिमाउन, यानी इकट्ठा करना। अच्छा, इसी तरह हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इज्तनाब करना, इज्तनबा, ये माजी होगा, इसका मुज़ारे होगा यज्तनेबु, और इसका मसदर होगा इज्तनाबुन, जो कि इसका मसदर है, परहेज़ करना, जिसका मानी ये है। इसी तरह एक बहुत आम लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इख्तलफ़ा। इख्तलफ़ा क्या हुआ, इख्तलाफ किया, माजी का सीगा। यख्तलिफ़ु इसका मज़ारे हुआ, और इख्तिलाफ़ुन इसका मसदर हुआ। तो नाज़रीन, लेकिन हमारा आज का जो फोकस है वो बाब इफ़्ताअल की गर्दानें नहीं हैं, बल्कि ये है कि हम इसमें फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो अब देखें, इसके जो बेसिक रूट है वो है आइन स्वाद मीम। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मोतसिम, इसका रूट क्या हुआ, आइन स्वाद मीम। इससे लफ्ज़ बनता है मोहतसिमुन, और ये इसमें फ़ाइल है। इसका मतलब होता है मजबूती से पकड़ने वाला। और अगर हम इसका मफ़ूल बनाएंगे, इससे बनेगा मुहतसामुन, यानी फ़ाइल और मफ़ूल में सिर्फ कसरा और फ़तह का फ़र्क है। और जो इसका मफ़ूल होगा उसका मान होगा जिसे मजबूती से पकड़ा जाए। एक और मिसाल लेते हैं जिसको हम कहते हैं मुंतज़िरुन। ये हमारा आम लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें नून ज़ोए रे इस्तेमाल होता है। मुंतज़िरुन और इंतज़ार करने वाला, और मुंतज़रुन जिसका इंतज़ार किया जाए। फिर हम कहते हैं आरफ़ा, आइन रे फ़े, मोतरफ़ुन, इतराफ़ करने वाला। मोतरफ़ुन इसका मफ़ूल होगा जिसका इतराफ़ किया जाए। एक और मिसाल लेते हैं जनबा, जीम नून बे, मुज्तनिबुन, परहेज़ करने वाला, और मुज्तनबुन, मुज्तनबुन क्या होगा, जिससे परहेज़ किया जाए। एक और सीगा हम लेते हैं जीम खे दाल, मुज्तहिदुन, यानी सख्त कोशिश करने वाला, इज्तिहाद से जिसे हम कहते हैं। इसका मफ़ूल होगा मुज्तहदुन, जिसके लिए सख्त कोशिश की जाए। इस तरह हम कहते हैं ते बे एन से तबा से हम बंधे हैं मुत्तबीउन, पैरवी करने वाला, और इसका मफ़ूल होगा मुत्तबाउन, जिसकी पैरवी की जाए। हम कहते हैं हमज़ा खे ज़ोल, मुत्तखिज़ुन, यानी इख्तियार करने वाला, और उससे मफ़ूल होगा मुत्तखाज़ुन, जिसे इख्तियार किया जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इसमें जितने भी अल्फाज हमने बाब इफ़्ताअल से लिए हैं, देखे हैं, उनमें इनके आप पहले सीगे पे भी गौर कर सकते हैं, इसकी तारीफ़ पे गौर कर सकते हैं, जो बाब की ख़ासियत है उस पर गौर करें। और इसके बाद हमने देखा है कि हम बाब इफ़्ताअलुन से हम फ़ाइल कैसे बनाते हैं और मफ़ूल कैसे बनाते हैं। फ़ाइल में अगर आइन कलमा पे नीचे कसरा आती है तो मफ़ूल में ऐन कलमा पे क्या आएगा, फ़तह आएगी। बस यही एक कायदा है जो याद रखने वाला है। तो लिहाजा इसमें मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, जब आप कुरान हकीम पढ़ते हैं तो आप देखें कि वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो इफ़्ताअलुन के वज़न पे आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसालें भी दी हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज को देखें कि वो बाब इफ़्ताअलुन के
میں آنے والے باب جو ہیں ان کا جب ہم معانی کریں گے تو اس میں اہتمام کا معنی دیں گے، اور جب ہم اس کی شناخت کریں گے تو اس وزن پہ کریں گے جو افتعال کے وزن پہ ہے، اور جب اس کے فاعل کو اور مفعول کو دیکھیں گے تو فاعل کے نیچے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوگی، اور جو کلمہ ہے مفعول کا اس کے عین کلمہ کے اوپر فتح ہوگی۔ بس یہ چند ایک شناخت اور نشانیاں ہمیں یاد رکھنی ہیں، اور تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ان الفاظ کو قرآن حکیم پڑھتے ہوئے پہچان بھی سکیں، اور پھر ان الفاظ کی ہم کنسٹرکشن بھی کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔